कुर्बानी न किया जाए और उनका एहतराम किया जाए। हमने ये भी ऐलान किया है कि जो हमारे हिंदू भाई हजरात हैं उनकी आस्थाओं का भी ख्याल रखा जाए, कहीं भी उनकी आस्था को, उनकी अकीदत को कोई ठेस न पहुँचे। और अगर कहीं भी जो किसी इलाके में अगर कोई पाबंदी है या कोई ज़रूरत है या सिक्योरिटी का मामला या कोई भी कानूनी पहलू है तो उससे एहतराज किया जा सकता है, बचा जा सकता है, कहीं दूसरी जगह कुर्बानी की जा सकती है। गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे मज़बा खाने बनाए हैं, वहाँ पे मज़बा खाने में भी जाके कुर्बानी की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, बहुत सारे बरेलवी साहब की बातें जो हैं नंदकिशोर जी आप सुन रहे होंगे। बरेलवी साहब ने बड़ा साफ कहा कि जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से है, राज्य सरकारों की तरफ से है, हम उसका पालन करेंगे और उसके बाद बकरीद का त्यौहार मनाएंगे। नंदकिशोर जी नहीं, देखिए उनका स्वागत है, लेकिन मेरे यहाँ तो ऑर्डिनेंस लगता है। उन्होंने खुद कहा है कि उसका पालन होना चाहिए, तो उसका पालन कराने की बात मैंने की है। दूसरी बात, उनको थोड़ा सुधार तो किया है, लेकिन मेरा कहना है कि हजरत इब्राहिम साहब ने क्या अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी थी? तो बकरा कहाँ से आ गया उसमें कि बकरे की देंगे, भैंस की और इसकी देंगे? सुधार करना चाहिए। कोरोना फैल रहा है, अगर उसकी सरफेस पर बैठ के आएगा तो लोग अगर बीमार होंगे, जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इस बार उनको इको फ्रेंडली मनानी चाहिए। मेरे यहाँ तो मुस्लिम भाई केक का बकरा बना करके काटते हैं, तो उससे उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा इसका जवाब ले लेते हैं मौलाना साहब से, नदीमुद्दीन जी से। देश भर में इस तरह का अगर पहल करेंगे तो मुस्लिम को का भी इस तरह हिंदू नारियल और कद्दू से अपनी कुर्बानी। ठीक है नदीमुद्दीन जी, देखिए सरकार का जो गाइडलाइन है उसकी पालन करने की जरूरत है और हम पालन करेंगे और गंदगी से बचेंगे, सफाई करेंगे। मैं कहता हूं कि सिर्फ बकरीद में जानवर काटने से करुणा आ रहा है, रोज हजारों बकरे काटे जा रहे हैं, 5 स्टार से लेकर के हर होटल में सप्लाई हो रहा, क्या उससे करुणा नहीं आएगा? सिर्फ इनको इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी है, इनके अंदर का ईमान जाग जाता है। नहीं, लेकिन नदीमुद्दीन जी यही तो सवाल उठ रहा है ना कि बंद जो गाइडलाइंस है, देखिए होटल में अगर कट रहे हैं, वहां पर कुछ बन रहा है तो वो एक बंद जगह पर है, उसको डस्टबिन में चीजें डाली जाती है, यानी कि साफ सफाई पूरी तरह से हाइजीनिक तौर पे किया जाता है। हम भी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, बस इसी की बात हो ही रही है जी। हाँ तो हो गई, हम तो कह रहे हैं ना कि जो सरकार ने गाइडलाइंस दिया उसका पालन करेंगे। एक बात याद करके बताता हूँ, कोई भी भारत का मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करता है। मुसलमानों ने फतवा दिया है, उलमा ने कहा है कि गाय का एहतराम करो, गाय का रिस्पेक्ट करो। खुद हमारे पैगंबर ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है, गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है और उससे पागलपन आता है। हमारे पैगंबर ने कहा कि गाय का दूध पियो, गाय का घी इस्तेमाल करो, गाय को काटना मना है। और बाबर ज़हीदुद्दीन से लेकर के आखिरी मुगलिया सल्तनत जितनी थी उन्होंने पाबंदी लगाई थी। यहाँ तक कि बहादुर शाह जफर ने कहा कि जो गाय की कुर्बानी देगा उसको तुम से उड़ा दो। मुसलमान भी कहते हैं कि गाय। नंदकिशोर गुर्जर जी, आपने नदीमुद्दीन जी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि गाइडलाइन का पालन करेंगे। जी प्लीज। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है, मैं स्वागत करता हूं उनकी बात का, लेकिन उन्होंने फतवा जारी करना चाहिए अभी। जैसे नहीं, उन्होंने बोला कि उन्होंने फतवा जारी किया है। नदीमुद्दीन जी, फतवा जारी किया है ना आपने? कहना आसान नहीं है, फतवा जारी ये करना चाहिए, ऐसे नहीं। एक मिनट रुक जाइए नदीमुद्दीन जी, फतवा जारी हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1978 में उलमाए देवबंद जितने मजहब के लोग हैं सबने फतवा दिया है कि जो गाय को काटेगा उसको इस्लाम मना करता है। 1978 के बाद कोई फतवा जारी नहीं हुआ है क्या? 1978 में जारी हुआ था क्या? जारी हुआ है। कब हुआ? जारी हुआ। कब हुआ? वही तो पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं, कब जारी हुआ है? नंदकिशोर जी यही पूछ रहे हैं। 1978 में देवबंद का फतवा है, वेबसाइट पे चले जाओ, पूरे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। 47 साल पहले फतवा जारी हुआ था। नंदकिशोर जी सुन लीजिए। हाँ, इनको नहीं, अभी नया फतवा जारी, दुनिया बदल चुकी है कि जो कोई गाय काटेगा या गाय की कुर्बानी देगा, गोवंश की हत्या करेगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी हदीस में अपनी बेगा आयशा को साफ कहा है, गाय का दूध शिफा है, इसकी रक्षा करो। लेकिन जो मुसलमान नहीं मानता है तो फतवा जारी हो कि उसके ऊपर 5 लाख का 50 लाख का इनाम होगा, उसको इस्लाम से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा फतवा जारी करें, हम स्वागत करेंगे। नदीमुद्दीन जी, ऐसा फतवा जारी होगा क्या? मैं कहता हूं कि जो गाय बेच रहा है, कौन बेच रहा है? गाय बेचने वाला। अरे नदीमुद्दीन जी, सीधा सवाल उनका है, क्या ऐसा फतवा जारी होगा क्या कि अगर कोई प्रतिबंधित जानवर काटता है तो उसे इस्लाम से बेदखल आप लोग कर देंगे, इस्लाम के जानकार? ये ऐसा कोई फतवा जारी होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जिस जानवरों को सरकार ने मना किया है, अगर कोई काटता है तो हम उसको कहते हैं कि जेल के अंदर सलाखों में डाल दो, इतना डालो उसकी जमानत ना मिले।
मैं कहता हूं। ठीक है नंदकिशोर गुज्जर जी, नंदकिशोर गुज्जर जी, मौलाना साहब आपकी बात मान रहे हैं, और बताइए। कह तो रहे हैं कि सीधे जेल में डाल दो। ऐसा नहीं माना जाएगा। उन्हें आज फतवा जारी करना चाहिए लिखित में कि जो गाय काटेगा, गोवंश की कुर्बानी करेगा, उसको इस्लाम से बाहर किया जाएगा और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। 302 का मुकदमा लिखा